सीताराम नाम महाराज के। मुनि पुलस्त्य जैसे सन कहीं पठई यह बात, तुरत समय प्रभु सन कही आय सुअवसर तात, आय सुअवसर तात। आइए हम सब सुंदरकांड की सुंदरता में प्रभु के पावन चरित्र को हृदयंगम करें। महामहिम भगवत प्रेमास्पद और समस्त नीतियों में निपुण धर्म शास्त्र का ज्ञाता श्री विभीषण जी महाराज रावण को वास्तविकता से अवगत कराते हुए परम हित की बात कही। विभीषण जी महाराज संत स्वभाव के हैं, सज्जन हैं, इसलिए और बल देते हैं कि देखो ये सारी बातें मैंने अपनी ओर से ही नहीं कही है। मुनि पुलस्त्य निज शिष्य सन, पुलस्त्य ऋषि ने अपने शिष्य के साथ यह बात कहलवा कर भेजी थी। यह बात सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात आपसे कह दी। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु वचन सुनि अति सुख माना, और तात अनुज तव नीति विभूषण, सोर धरहु जो कहत विभीषण। माल्यवंत नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। रिश्ते में वैसे तो रावण का नाना लगता था। कौन है? नाना। देखो, रावण 71 चतुर्युगी से राज्य कर रहा है। आज का नहीं रावण, कितने चारों युग जब बीत जाए तो एक, ऐसे 71 चतुर्युग से रावण राज्य कर रहा था। अब भला सोचो कि माल्यवंत उसका नाना है तो वो कितना वयोवृद्ध होगा। तो जो जितना वयोवृद्ध होता है उतना ही उसका अनुभव श्रेष्ठ हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। तो माल्यवंत उसने, देखो सारी सभा लगी है पर किसी ने भी कुछ बोला नहीं, पर माल्यवंत बोला। विभीषण के वचनों को सुनकर बड़ा सुख माना, क्योंकि विभीषण के आने से पहले दरबार में रावण ने पूछा था कि भाई शत्रु की सेना और शत्रु समुद्र के उस पार आ गए, क्या करना चाहिए? तो मंत्रियों ने तो कहा था, जितेउ सुरासुर तव श्रम नाही,
नर बानर कहीं लेखे माई, इनके लिए क्या विचार किया जाए। तो वह माल्यवंत को अच्छा नहीं लगा था, लेकिन विभीषण ने जो सलाह दिया वो माल्यवंत को बहुत सुख कर लगा। सुख हृदय में सुख माना, क्योंकि जो विभीषण ने कहा ऐसा किसी ने भी, और उसने भी रावण को, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण हैं। क्या? नीति विभूषण, नीतिवान हैं। ऐसा ही नहीं, नीति को भूषण के रूप में धारण करने वाले हैं। ये तो को नीतिवान होना अलग बात है, पर नीति विभूषण जैसे सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे महंगे महंगे कपड़े पहन लेते हैं, तो कपड़ों से तसल्ली नहीं होती, फिर उसके ऊपर आभूषण पहनते हैं। उसके ऊपर वस्त्रों के बाद क्या? आभूषण। तो विभीषण नीतिवान ही नहीं है, नीति का विभूषण है। नीति को भूषण के रूप में धारण करता है, भूषण के रूप में धारण करता है, ताकि नीति की सुंदरता बढ़ जाए। और नीतिवान वही जो पहले स्वयं नीति को अपने जीवन में परिचर्या में उतारे, तो उसकी नीति शोभा देगी, उसकी नीति शोभा देगी। लेकिन जो सिर्फ नीति की बात करे और करे मनमानी, तो उसकी नीति शोभायमान नहीं होगी, उसके जीवन की सुंदरता नहीं बढ़ाएगी। लेकिन जिसने नीतियों को आभूषण की तरह धारण किया, जैसे हम आप कपड़े पहन लेते हैं उसके बाद भी आभूषण धारण करते हैं, तो वो सुंदरता बढ़ा देती है। तो इसलिए माल्यवंत कहता है कि हे रावण, तुम्हारा छोटा भाई विभीषण नीति का भूषण है, नीति की सुंदरता बढ़ाने वाला, इतना गजब का नीतिवान, और नीति को भूषण के रूप में धारण करने वाला नीतिमान है। विभीषण ने जो कुछ कह रहे हैं, या विभीषण ने जो कुछ कहा, उसे हृदय में धारण कर लीजिए, हृदय में धारण कर लीजिए। माल्यवंत ने ऐसा कहा। माल्यवंत वयोवृद्ध है। मैंने बताया कि रावण 71 चतुर्युगी से राज्य कर रहा है। चारों युग जब एक बार बीत जाते हैं तो एक, इसी तरह 71 चतुर्युगी से रावण राज्य कर रहा है, और माल्यवंत उसका नाना है, तब से वो मंत्री है। वो कितना वयोवृद्ध होगा, और व्यक्ति जितना ही वयोवृद्ध होता है उतना ही उसका अनुभव परिपक्व होगा। तो देखिए, विभीषण की बात का समर्थन करते हुए माल्यवंत ने कहा कि जो कुछ विभीषण ने कहा है उसको हृदय में धारण कर लो। लेकिन रावण क्या करता है? बोले रिपुत करस कहत 60 दो
करो यहाँ हरि को। रावण ने कहा ये दोनों मूर्ख दुश्मन का बखान कर रहे हैं, यहां कोई है नहीं क्या? इन्हें दूर करो, मेरे आंखों के सामने से इनको हटाओ। तभी विभीषण ने पहले ही कहा था, परिहर बार बार पद लागो, विनय करो 10 शीश, परिहरि मान मोह मद। मान मैंने अपने भुजाओं के बल से सुर और असुर समस्त लोगों को जीत लिया। वीरों में मेरी प्रथम गिनती है। मेरे अनुचरों से देवताओं की भी हिम्मत नहीं कि वो भिड़ सके। ये क्या है? मान। ये क्या है? मान। और जब तक मान है तब तक नीति कहां छिलेगी? इसलिए विभीषण ने कहा, महाराज ये मान मद और मोह छोड़ दो। मान मद और मोह तीनों मां अक्षर से, तीनों भाई। मान मद और मोह। तो मान कि मैं इतना वीर जगत प्रसिद्ध, मेरी बड़ाई नहीं कर रहे, मेरे सामने किसी और की बड़ाई, ये मान। मद, मान के मद में, नशे में, जैसे मद मीन्स उन्माद, जैसे किसी बात का अहंकार होता है तो उसी में मस्त रहता है, उसे और कुछ दिखाई, जिसे नशे में और कुछ दिखाई। ऐसे ही मान का जो नशा होता है उसको कहते हैं मद। और मोह, मोह यह है कि जो वास्तविक स्वरूप है उसको ना जानना, अपने मनो अभल से सोच के प्रति गलत को भी सही समझना, यह है मोह। जैसे रावण को एहसास हो गया, खरदूषण मोहिषण बलवंता, तिनहि को मारहि बिन भगवंता, स्वयं मन में कह रहा है। उसके बावजूद भी राम को मनुष्य मानता है, केवल नर मानता है। ये मोह है, ये मोह है। एक ही बंदर श्री हनुमान जी महाराज आए, अशोक वाटिका उजाड़ दी, बेटे को मार दिया, करोड़ों राक्षसों को मार दिया, और रावण के रहते हुए ही पूरी लंका जला दी। और सबसे विचित्र बात यह है कि लंका जला दी तो ये बहुत बड़ी बात नहीं, बड़ी बात तो यह है कि सोने की लंका थी, तो सोना आग में जलता नहीं है। ये लेकिन वह भी जल गया। तो ऐसी बातें अपने आंखों से देखकर भी रावण को समझ नहीं आ रहा, वो सोच रहा है मैं ही सब। अब विभीषण ने नीति की बात कही, माल्यवंत वयोवृद्ध होने के नाते, सबसे पुराना मंत्री होने के नाते उसने समर्थन किया, तो दोनों बुरे लग गए इसको, रावण को। क्यों? क्योंकि मान मद और मोह तीनों भरपूर है, रावण तीनों भरपूर है। इसलिए जबकि विभीषण रावण का दुलारा भाई था, लंका में
एक तो मंदोदरी और दूसरा विभीषण। ये इनके ऊपर रावण कभी नाराज नहीं होता था। इन दोनों के प्रति बड़ा स्नेह था रावण का। क्यों? क्योंकि रावण तो रण मद मत, हमेशा मद माता, नशे में चूर। वो तो युद्ध के लिए ही इधर उधर दौड़ा घूमता रहता था, तो राज्य कौन देखता? अच्छा, दूसरा भाई कुंभकर्ण, वो तो बेचारा 6 महीने सोता था, तो राज्य विभीषण ही देख रहे थे, राज्य विभीषण ही चलाते थे। इसलिए राज दुलारा था रावण का कौन? विभीषण। इसलिए विभीषण की बात का बुरा नहीं मानता था रावण, जैसे मंदोदरी के बात का बुरा नहीं मानता। तो दोनों की बात सुनकर रावण, अच्छा अब विभीषण बोले, माल्यवंत समर्थन कर रहा है, लेकिन और सभासद कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ना गलत बोल रहे हैं ना सही बोल रहे हैं, ना यही बोल रहे हैं कि विभीषण ठीक नहीं कह रहे हैं, डरपोक है, ना यही कह रहे हैं कि विभीषण अच्छा कह रहे हैं। चुप, पूरी सभा चुप। अच्छा, कोई कहे कैसे? क्योंकि विभीषण कोई साधारण थोड़ी थे। दूसरी बात एक और समझ लो, त्रिजटा ने कुछ ही दिन पहले अपना स्वप्न सुनाया था। तो स्वप्न में त्रिजटा ने क्या कहा था? राक्षसियों सबनहु बोले सुनाए से सपना। सभी राक्षसियों को बुलाकर तब स्वप्न सुनाया था। तो बताया था ना कि लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुवीर दुहाई, लंका मनहु विभीषण। इधर हनुमान जी का पराक्रम लोगों ने देख ही लिया था। लंका जलाने की बात भी स्वप्न में सुनाया था उसने। एक तो सत्य हो गया, अब दूसरा ही बाकी है, तो ये भी सत्य होगा ही। इसका मतलब आज नहीं तो कल विभीषण ही संपूर्ण राजा होंगे। तो भैया आज से उनका सम्मान शुरू हो गया, उनके खिलाफ वोट बोले। तो ना कोई रावण की तरफ बोल रहा है और ना कोई विभीषण की तरफ बोल रहा है, चुप। इसलिए रावण ने कहा, देखो रिपु उत्कर्ष कहत सठ दोरु, दूर न करहु कि हाँ है कोरु। इसका मतलब सभा में और कोई नहीं था, थे लेकिन सब चुपचाप थे। इसलिए रावण कहता है कि यहाँ कोई है नहीं क्या? इन दोनों को मेरे आंखों से दूर करो। क्यों? मेरे सामने दूसरे की बड़ाई, मेरे सामने शत्रु की बड़ाई। ऐसे अहंकारी लोग कभी किसी दूसरे की बड़ाई नहीं सुन पाते, और अगर कहीं कानों में पड़ जाए तो जर उठते हैं, तुरंत उसको पीछे खींचने की। हाँ, चाहे जितना उत्तम कर्म कर रहे हो, लेकिन आपकी बड़ाई उनके कानों में पड़ी तो उसमें 100 गलतियां निकाल देंगे, उनसे रहा नहीं जाएगा। ये अहंकारियों का पहला लक्षण। इससे पहले माल्यवंत बड़ा समझदार था, पुराना मंत्री था। तो माल्यवंत गृह गयो बहोरी। एक बात सुनो, पहले जब रावण ने राक्षसों से, सभी मंत्रियों से सलाह मांगा था कि भाई दुश्मन की सेना समुद्र के तीर पर आ गई है, हम सबको क्या करना चाहिए? तो सबने कहा था जितु सुरासुर तव श्रवणाहि, नर बानर के लेखे माही। तो वो बात माल्यवंत को अच्छी नहीं लगी थी, तो उसने सोचा कि मैं बोलूंगा तो ठीक नहीं होगा, इसलिए उठकर चला गया था। लेकिन जब विभीषण जी महाराज आए तो फिर आ गया था और विभीषण की बातों का समर्थन किया। वो जानता था कि विभीषण को ये कुछ नहीं कहेगा, समर्थन किया।
लेकिन रावण के तेवर देखकर, इससे पहले कि हमें धक्के मारकर भगा दिया जाए, मेरा मान हो, वो पहले ही उठकर इसलिए लिखा कि माल्यवंत गृह गयो बहुरी, फिर दोबारा अपने घर को चला गया। और लेकिन अब यही फर्क है संत में और एक साधारण में। विभीषण जी महाराज संत है, वह ऐसे अपमानजनकपूर्ण बात को सुनकर भी कहीं विभीषण पुनि कर जोरी, पहले बार बार पद लागो विनय करो दशीष, फिर हाथ जोड़ रहे हैं। तो विभीषण जी महाराज संत जो है अपमान सहकर भी, चोट सहकर भी, हाथ जोड़कर भी, विनय करके भी सामने वाले का भला ही सोचता है, भला ही कहता है, भला ही देखता है। इसलिए विभीषण माल्यवंत तो चला गया, लेकिन विभीषण ने फिर हाथ जोड़ा कि महाराज सुनो, सुमति कुमति सबके उर रही। सुनो, सुमति सद्विचार और कुमति कोई विचार सबके मन में रहता है, सबके हृदय में दोनों रहते हैं, कम ज्यादा होते हैं लेकिन रहते दोनों हैं। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहनी। हे नाथ, वेद और पुराण ऐसा कहते हैं कि सुमति और कुमति सबके हृदय में रहती है। लेकिन सुनो, वेद पुराण की बात बता रहे हैं। वेद पुराण ऐसा कहते हैं क्या, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधान, जहां कुमति तहां विपत्ति निधान। सुमति कुमति सबके हृदय में रहती है, लेकिन जहां सुबुद्धि है, जहां सुबुद्धि है, वहां नाना प्रकार की संपदाएं, नाना प्रकार के सुख, नाना प्रकार के वैभव निरंतर रहते हैं। सुख संपत्ति कहाँ रहती है, जहां सुबुद्धि का वास है, जहां जिनके हृदय में सुबुद्धि की अधिकता है, वह सुख संबंधी अपने आप रहती है। कौन कहता है, वेद पुराण ऐसा बताते हैं। अच्छा, लेकिन जहां कुमति तहां विपत्ति निधान, जहां कुबुद्धि है, वहां परिणाम में विपत्ति दुख ही रहती है। वहां परिणाम में विपत्ति और दुख ही रहती है। जहां कुबुद्धि है, कुविचार है। लेकिन सुनो, तौ उर कुमति बसी विपरीता, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, तुम्हारे अंदर उल्टी बुद्धि आ गई है, कुबुद्धि। इसी से आप
हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। इसी से आप हित को अहित समझ रहे हो, शत्रु को मित्र समझ रहे हो, शत्रु को मित्र समझ रहे हो। और सच में यही होता है, शत्रु को मित्र और मित्र को शत्रु। अच्छा, एक बात विचार करें हम आप कि हमसे मीठी वाणी सदा वही बोलेगा जो हमारा हित चाहता है ना? हम गलत करें तब भी मेरी सराहना ही करेगा। नहीं महाराज जी, गलत तो गलत ऐसे कैसे? हम गलत करें तो भी मेरी सराहना, अरे वाह क्या क्या शुक्र, आपका तो बात ही निराला है ना? ये कौन करता है? जो आपको गिराना चाहे। आज मेरी गांव देहात में सब जगह यही है, किसी का बेटा गुटखा खाने लगा तो भाई बंधु के बच्चे अगर आगे जा रहे हो तो उनके साथ मित्रता करके दो चार बच्चे मिलकर थोड़ा सा क्या होता है उसको भी सिखला देंगे। जो बच्चा पढ़ने लिखने में अच्छा हो, बाकी 4-6 खराब हो, तो वो 4-6 उसको भी सिखला देंगे, उसकी पढ़ाई करके उसके प्रति प्रेम जताकर किसी न किसी तरह उसको अवगुण सिखला ही देंगे। और अवगुण सिखला दिया जिस दिन से आप आदी हो गए, दूसरे दिन कहोगे कि भैया थोड़ा खिला दो, नहीं बात तो है नहीं, अब तुम खुद खरीद के खाओ, है नहीं? तो ये है, यानी कि हम अगर गलत जा रहे हैं तो हमारा हित चाहता है जो उससे सहन नहीं होगा। वो चाहे भले ही उस समय बुरा बन जाए, जैसे बेटा आपका कुछ गलत कर रहा है तो माँ बाप सहन नहीं कर पाएंगे, भले ही बेटे को अच्छा लगे या बुरा लगे। बेटा मुझे अच्छा समझे या, लेकिन माँ बाप उसका विरोध करेंगे ही करेंगे। इसलिए कहते हैं कि घर में कोई एकाध बड़ा बुजुर्ग ऐसा भी होना चाहिए जो रोक टोक लगाए, नहीं तो हम मनमानी करते जाएंगे। अच्छा, हम देखो पढ़ाई लिखाई से विवेक आ जाता है ऐसा नहीं है जी। वो उम्र के अनुसार जो प्रत्यक्ष अनुभव होता है वो वाली बात किताबों से नहीं मिलती या डिग्री से नहीं प्राप्त होती। कहते हैं किसी ने अपनी लड़की की शादी तय कर दी कहीं, तो लड़की के बाप ने एक शर्त रखा कि सुनो, आजकल नया जमाना है, नया जनरेशन है भाई, सब कुछ मुझे मंजूर है, लेकिन बारातियों में कोई एक बूढ़ा व्यक्ति भी नहीं होना चाहिए। अगर ये तुम्हें मंजूर है तो मैं बात पक्की करता हूँ, अन्यथा नहीं। अच्छा, दहेज जो है बढ़िया दिया था, तो लड़के वालों ने मान लिया, तो लड़का तो मान गया, लेकिन उसका दादा जो था उसने कहा कि जरूर कुछ गड़बड़ है। तो जब बारात चलने को हुई तो उसने कहा मैं भी चलूंगा। अब लड़के का बाप और लड़का कहता है नहीं नहीं, हमारी तो शर्त है कि कोई बूढ़ा नहीं जाएगा। तो उसने कहा ऐसा करो, मुझे संदूक में बंद करके चुपके से ले चलो, किसी को पता नहीं चलेगा। अच्छा, खैर ले गए,
ले गए और उसको एक जगह गाड़ी में ही रख छोड़ा। जब वहां पहुंचे तो लड़की के तरफ के लोग आए और कहने लगे देखो भाई अब शादी जब करूंगा जब नदी में दूध भरवा दो, नदी में दूध भरवा दो। तो अब सब परेशान, नदी में दूध कैसे भरवाएंगे? इसका मतलब लगा कि अब शादी नहीं होगी, ना नदी में दूध भरेगा और ना शादी होगी। तो सब परेशान हुए। तब तक किसी एक को ध्यान आया कि यार वो बुढ़ा है, उसके पास गए तो महाराज बड़ी दिक्कत हो गई, आपको कुछ समझ है कैसे क्या जवाब दिया जाए? बोले कुछ बहुत सी इसमें बड़ी बात, उनको बोलो कि हमारे टरको टरक दूध आ रहे हैं, पहले तुम नदी खाली करवाओ, हम दूध भरवा देते हैं, खाली होगी तभी तो दूध भरेगा। जैसे ये बात बोली तो लड़की वाले समझ गए, उन्होंने आकर कहा कि जरूर कोई ना कोई बूढ़ा है। तो कहने का भाव अनुभव की बात जो होती है वो अपने आप में परिपक्व होती, शोधित बात होती। तो हमारी रोक तो वही करेगा जो हमारा भला चाहता है, जो हमारा, और जो अनभला चाहता है वो आप गलत करो तो वाह वाह, अच्छा करो तब तो वाह वाह ही है, गलत करो तब भी वाह वाह। लेकिन नहीं, जो आपका हित चाहता है वो जरूर गलत उसकी दृष्टि में समझ आएगा तो वो समझाने का प्रयास करेगा ही करेगा। और अगर नहीं कर रहा है तो समझ लो कि हमसे प्यार। अब देखो ना, माल्यवंत तो चुपचाप चला गया क्योंकि वो जानता है कि मैं अपमानित हो जाऊंगा, लेकिन विभीषण नहीं गया। जबकि रावण कह रहा है, पहले ही कह दिया कि इनको मेरे आंखों के सामने से हटाओ, तो दूसरा रुकता, लेकिन विभीषण संत स्वभाव के हैं, इसलिए वो जानते हैं कैसे भी इसका हित हो जाए। पुनः दोबारा फिर हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे कि महाराज तब कुमति बसी विपरीता। देखो कुमति सुमति सबके अंदर रहती है, कभी कुमति ज्यादा हो जाती, कभी सुमति ज्यादा हो जाती, तो ये तो चलता रहता है, बैलेंस और डिसबैलेंस। लेकिन तुम्हारे अंदर कुमति आकर बस गई है, तो इसलिए तुम्हें उल्टा दिखाई दे रहा है, जो हित है वो अहितकर दिख रहा है। यानी कि जो दुश्मन है वो तुम्हें हित दिखाई दे रहा है और जो हित है वो तुम्हें दुश्मन दिखाई दे रहा है। कैसे? अब पहले रावण ने जब सलाह, जिंदगी में पहली बार उसने मंत्रियों से सलाह मांगी कि भाई दुश्मन की सेना आ गई है तो हम विचार करो हम लोगों को क्या करना चाहिए है। तो सबने क्या कहा? जेतेउ सुरासुर तव श्रव नाही, अरे ये नर बानर कहिए के माही। जबकि सबने देख लिया है कि ये कहीं बंदर करोड़ों राक्षसों को मारकर चला गया, सबके रहते हुए सबके घर को जलाकर चला गया, तब क्यों नहीं मार खा लिए थे। और आगे अभी आप सुनोगे लंका कांड में, फिर कहा कि एक बंदर ही आकर सब जलाकर चौपट करके चला गया, तब तुम्हारे राक्षसों को भूख नहीं थी, क्यों नहीं खा लिए थे? बार बार राक्षस लोग कहते ना बानर भालू आहार हमारा, इसलिए विभीषण ने कहा महाराज सुमति कुमति तो सबके अंदर रहते, लेकिन तुम्हारे अंदर सिर्फ और सिर्फ कुमति है, इसलिए तुम्हें हित अहित की पहचान की बात जाने दो। जो अहितकर है वो तुम्हें हित दिखाई दे रहा है और जो हित है वो तुम्हें दुश्मन दिखाई दे रहा है। तव कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। काल रात्र निश्चल कुल केरी, त्यहि सीता पर प्रीति घनेरी।
जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है। कौन? सीता जी। राक्षस कुल के लिए जो काल रात्रि के समान है, सीता जी। सीता जी को अगर रावण ना ले आता तो राक्षस कुल का नाश होता। इसलिए राक्षसों के लिए तो सीता जी मानो काल रात्रि के ही समान। और उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति हो रही है। रावण जो निशाचर कुल के लिए काल रात्रि के समान है सीता, राक्षस कुल समाप्त ही हो जाएगा। उसी सीता से तुम्हें बड़ा प्रेम है। उल्टी बुद्धि है कि नहीं रावण की? इसलिए तात चरण गहि मांगो, मैं आपके चरणों में गिरकर चरण पकड़कर, अब देखो अभी तक समझा रहा था, अब वरदान मांग रहा है कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं। अभी तक आपने मेरा बहुत दुलार किया है, तो तात चरण गहि मांगो राखहु मोर दुलार। अभी तक मेरा हमेशा मान रखा है आपने, हमेशा प्यार दुलार दिया है, तो आज अंतिम बार कह रहा हूं मेरा दुलार रख लीजिए। वात्सल्य स्नेह वात्सल्य प्रेम। सीता देहु राम कम अहित न होए तुम्हारा। मेरी एक ही मांग है जीवन में, मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा। आपने मुझे बहुत स्नेह दुलार प्यार दिया, लेकिन आज अंतिम बार एक ही मांग है। आप अपनी यह ना, अच्छा रावण यह ना सोचे कि मुझे छोटा समझ रहा है या मैं छोटा हो जाऊंगा ना, उसको एक सहारा मिल जाए कि हमने विभीषण को वरदान स्वरूप में सीता वापस कर दिया। इसलिए अब विभीषण कह रहा है कि राखो मोर दुलार सीता देहु राम कहूं, जिससे अहित न होए तुम्हारा अहित होने से बच जाओ। मेरे खातिर सीता को वापस कर दीजिए, श्री राम जी को सीता दे दीजिए, जिससे आपका अहित ना हो। मतलब अगर सीता जी नहीं दोगे तो तुम्हें कोई बचा। हनुमान जी ने कहा था कि सीता दिए बिना राख न सकहि ब्रह्म रुद्र। यदि शिव और ब्रह्मा भी तुझे बचा तो उसे बचने का एक ही उपाय है कि हाथ जोड़कर सीता वापस कर। तो तुम्हारा हित इसी में है कि सीता को वापस कर। मुझे वरदान स्वरूप इतना दे दो, मुझे मेरा दुलार रख लो, मेरा मान रख लो, सीता को वापस कर दो। बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत वाणी कही विभीषण नीति बखानी। बुद्ध विभीषण, बुद्ध कहते हैं पंडित को, मर्म सभी बातों के सत्यता को परखता हुआ है पंडित। कोई भी हो सकता है पंडित, ब्राह्मण जाति से ही संबंध नहीं, पंडित एक उपाधि है, ठीक है जी। कोई भी हो सकता है, आप भी पंडित हो सकते हैं। दशरथ जी को भी कहा गया महाराज तुम पंडित ज्ञानी हो, तो सभी नीतियों को समझता हो, जानता हो, तो पंडित। पंडित मीन्स विद्वान, और विद्वान किसी एक विद्या का नहीं, सारी विद्याओं का जो जानकार है वो पंडित है, कोई भी हो सकता है। तो बुद्ध पुराण यानी विभीषण ने पंडितों, पुराणों,
वेदों सम्मत अनुमोदित वाणी कही। विभीषण की बात को न पंडित लोग गलत ठहरा सकते हैं, न पुराण न वेद, उनकी सम्मत शोभित वाणी कही, नीति बखान कर कही। लेकिन भैया जिसके अंदर कुमति बसी है उसको तो उल्टा ही सुनाई देगा। अच्छा मजे की बात, जबकि रावण जैसा विद्वान कोई नहीं, रावण जैसा ऐसा हम सब मानते हैं, लेकिन उस विद्या का क्या प्रयोजन जिससे सर्वनाश हो जाए। बड़ी सुंदर कथा है सज्जनों, आज का प्रसंग यही था। विभीषण ने तो अपनी तरफ से अपनी सज्जनता को दिखाई और रावण का हित ही चाहा। जैसे देखो रावण का विभीषण ने क्या चाहा, हित। लेकिन आजकल की जनसंख्या जनरेशन यही समझती है कि रावण का भाई रावण को छोड़कर चला गया, दुश्मन में मिल गया, है नहीं? उल्टा ही बोलते हैं। उदाहरण देते हैं, तो विभीषण है क्या? जबकि विभीषण ने कितना प्रयास किया, स्वयं अपमान सहकर भी रावण और रावण के कुल को बचाना चाहा। पर रावण क्या करता है, क्योंकि उसके अंदर दुख मुक्ति विभीषण ने बता ही दिया बस ही, तो वो कथा हम लोग आगे सुनेंगे। आज का यहीं तक। बोलिए राजा